झूठे पत्रकारों और भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र के खिलाफ कांग्रेस ने अब तक का सबसे बड़ा हल्ला बोल किया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है बीजेपी की आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय। कांग्रेस ने अमित मालवीय के एक झूठ और एक भ्रमित करने वाले ट्वीट के खिलाफ मुकदमा किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले आज तक के इस एंकर जो कि ब्लैक एंड व्हाइट नाम का एक शो करता है, उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने मुकदमा किया था, क्योंकि यह आदमी राहुल गांधी की तुलना एक चोर, एक डकैत से कर रहा था। अब अमित मालवीय जो खुलेआम एक भ्रामक जानकारी दे रहा था, उसके खिलाफ कांग्रेस ने मुकदमा किया है। मुकदमा क्यों किया है मैं आपको बताऊंगा, मगर क्या कहा है सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर। श्रीनिवास जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है, अंग्रेजी में है। इट्स हाई टाइम टू इंस्टॉल एंटी मैलवेयर to fight against the world's biggest fake news factory and its chief. Legal action has been initiated against Amit Malviya. यहां पर श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठ तंत्र और उसका मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और एंटी मैलवेयर जो है वो लगाया जाए। इस ट्वीट में श्रीनिवास ये भी कह रहे हैं कि अमित मालवीय के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, लीगल एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि ये लीगल एक्शन क्यों शुरू हुआ है। हालांकि इससे पहले अमित मालवीय कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है राहुल गांधी के खिलाफ, तो अमित मालवीय ने झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मगर श्रीनिवास को लेकर क्या झूठ बोला था दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने। श्रीनिवास एक भाषण देता है और उस भाषण के अंदर श्रीनिवास महंगाई की बात करता है। श्रीनिवास जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उस भाषण के अंदर स्मृति ईरानी की खामोशी की बात करता है कि वो किस तरह से गूंगी बहरी हो जाती हैं आजकल जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस बात का जिक्र करता है। मगर अमित मालवीय क्या झूठ बोलता है। अमित मालवीय यह झूठ बोलता है कि जिस तरह के आप शब्द सुनेंगे डायन, दरअसल यह शब्द स्मृति ईरानी के लिए इस्तेमाल किए गए थे। सरासर झूठ। यह है अमित मालवीय का वो ट्वीट जो झूठ के अलावा कुछ नहीं है, और इसके जरिए उसने श्रीनिवास का बयान आंशिक तौर पर पेश किया है। इसी झूठ के लिए कांग्रेस ने उसके खिलाफ मुकदमा किया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो आंशिक सत्य अमित मालवीय ने अपने इस ट्वीट में पेश किया है वो सुने, जो बयान उसने पेश किया है, और फिर बाद में मैं आपको असली बयान सुनाऊंगा श्रीनिवास का। सबसे पहले अमित मालवीय का झूठ। महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी दयान को, महंगाई डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। सुना आपने। मगर दरअसल श्रीनिवास का बयान क्या था? क्या वाकई वो स्मृति ईरानी के बारे में आप शब्द बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो महंगाई के बारे में कह रहे थे और उन्होंने सिर्फ स्मृति ईरानी को गूंगी और बहरी बताया था। सुनिए दरअसल श्रीनिवास ने कहा क्या था आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी है तो बेरोजगारी, जो महंगाई आम गरीब मजदूर लोग घर में कैसे जी रहे हैं, आप लोग सोचा है क्या? कभी नहीं सोचा है इन लोग ने। बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज में महंगाई। यही लोग 2014 में कहते थे महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके। वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी दयान को, महंगाई डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। तो इस तरह से अमित मालवीय और उनका प्रचार तंत्र झूठ बोलता है। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी से गूंगी बहरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया भी ले ली गई, और स्मृति ईरानी ने पत्रकारों के उस आधे अधूरे सवाल पर जवाब भी दे दिया। और उस जवाब में उन्होंने यह कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीनिवास के उस बयान में सोनिया गांधी के संस्कार और राहुल गांधी के शब्द हैं। यानी कि स्मृति ईरानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके परिवार पर भी पहुंच गए।
फैमिली बैकग्राउंड पर पहुंच गई दोस्तों। मैं आपको दिखला चुका हूं कि दरअसल श्रीनिवास ने स्मृति ईरानी की चुप्पी पर, खामोशी पर सवाल किया था कि अब किस तरह से महंगाई पर खामोश रहती हैं, मगर किस तरह का झूठ पेश किया गया है। याद कीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का यह पत्रकार, जिसने तिहाड़ जेल में कथित 100 करोड़ की वसूली के लिए वक्त भी बिताया था, उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने केस कर दिया था। और यह खबर कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताई थी। और केस क्यों किया गया था? क्योंकि इस आदमी ने अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी की तुलना चोर से की थी, डकैत से की थी। मैं चाहूंगा कि उसके कार्यक्रम का एक छोटा हिस्सा आप सुने आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद ये अपराधी ये कहता है कि उससे भी बड़े बड़े अपराधी तो नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं, तो पुलिस पहले उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? तो देखा आपने, खुलेआम इस तरह से विपक्ष के खिलाफ झूठ बोला जाता है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई तुम कांग्रेस का पक्ष क्यों रख रहे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के अंदर विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जाता है, उन्हें अपराधियों के तौर पर बताया जाता है। मैं तो आपके सामने सिर्फ हकीकत रख रहा हूं। मैं तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। मैं तो आपके सामने इनके पालतू पत्रकार, जो कि बीजेपी की सुपारी लेकर चलते हैं, उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मैं आपके सामने अमित मालवीय के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं या उस तिहाड़ शिरोमणि पत्रकार के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या वो पत्रकारिता के उसूलों के खिलाफ है? यह बहुत गंभीर बात है दोस्तों, क्योंकि हो क्या रहा है कि जब चुनाव होते हैं तो टेलीविजन पर अधिकतर वक्त भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी 10 मई को चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक में, 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। करीब 1 महीने का वक्त है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकतर वक्त आप टेलीविजन पर किसको देखने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पूरी तरह से नदारद रहने वाली है। यही याद कीजिएगा, गुजरात में हुआ था, यही हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी। एक तो विपक्ष को दिखाया नहीं जाता है, ऊपर से उन्हें बदनाम किया जाता है झूठ का सहारा लेते हुए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आज मैं इनके झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती है। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का एक कार्यक्रम हुआ आपके स्क्रीन पर, राइजिंग इंडिया, बढ़ता हुआ भारत। मगर जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में सिर्फ सत्ता पक्ष के मंत्रियों, सांसदों, यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सबसे बड़े मेहमान थे। और आप भी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में बयान देते हैं। बाकी तमाम मेहमानों को देखिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान। और इस पूरी फहरिस्त में आप देख रहे हैं दोस्तों, कहीं पर भी कोई विपक्ष का नेता नहीं है। यानी कि पहले तो आप विपक्ष के नेताओं को बदनाम करो, राहुल गांधी को बदनाम करो, अखिलेश यादव को बदनाम करो, तेजस्वी यादव को बदनाम करो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो। और फिर जब आप अपने कार्यक्रम करो तो उनके कार्यक्रमों में भी उन्हें अदृश्य कर दो, उन्हें गायब कर दो। दोस्तों, जो मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल कर रहा है, यह बहुत ही शॉकिंग है। अब आप अपने कार्यक्रमों में विपक्ष को ही आमंत्रित नहीं कर रहे हो। और आप जानते हैं दोस्तों, इन कार्यक्रमों में हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक कथित मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल। ट्विटर के अंदर ये तमाम ट्रोलियों के प्रमुख हैं, यानी ट्रोल करने वाले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के प्रमुख भी हैं। अब इनका ये बयान आया है इसी मुकेश अंबानी के शो में, और इत्तेफाकन उनका इंटरव्यू कौन कर रहा था? ये पत्रकार जिस पर केस भी हुआ था। ये वही पत्रकार है दोस्तों जिसके खिलाफ स्वर्गीय राजीव त्यागी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा, आप जानते हो 2 शब्द क्या हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह आदमी इंटरव्यू कर रहा था पीयूष गोयल का, पत्रकार, भाजपा का सबसे बड़ा चाटुकार। और इंटरव्यू के दौरान पीयूष गोयल ने क्या कहा, आपको सुनकर हंसी आ जाएगी दोस्तों। पीयूष गोयल,
आपके टीवी चैनल को जब भी मैं देखता हूं, मुझे तो ज्यादा खड़गे जी और राहुल गांधी दिखते हैं, हमारे नेताओं से ज्यादा। मुझे लगता है आपके ऊपर भी काफी दबाव आ रहा है कि हमें भी बैलेंस करके दिखाओ। दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही विक्टिम कार्ड आज की तारीख में अपने हर भाषण में खेल रहे हैं कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ रही हैं, मेरे बारे में नारे लगाए जाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और अब पीयूष गोयल भी वही बात कर रहे हैं। क्या पीयूष गोयल भूल गए हैं कि न्यूज़ 18 यानी मुकेश अंबानी का न्यूज़ चैनल प्राइम टाइम में किस तरह के शोज करता है? क्या आपको पता है कि आपके चैनल के 2 पत्रकारों के खिलाफ केसेस दर्ज हैं? क्या आपको पता है कि आपका यह पत्रकार खुलेआम दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था, यह झूठ बोलकर कि अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया है वो दरअसल जहांगीरपुरी में चलाए गए बुलडोजर के प्रतिशोध के तौर पर है? खुलेआम यह चैनल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यक्रम करता है, प्राइम टाइम करता है। इनके चैनल्स सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करते हैं। इनके इस चैनल के पत्रकार जिसके खिलाफ केस भी है, उसके शोज में जाना बंद कर दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। हालांकि कांग्रेस के नेता बाकी शोज में जरूर जाते हैं। ऐसे में पीयूष गोयल यह कह रहे हैं कि आपके चैनल यानी न्यूज़ 18 में सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिखाए जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर पीयूष गोयल कि इस पूरे कार्यक्रम में जहां आपने शिरकत की, वहां सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता हैं। कांग्रेस और विपक्ष से एक भी सांसद, एक भी मंत्री नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब देश का एक मंत्री यानी पीयूष गोयल जो वित्त मंत्री बनना चाहता है, जब वो इस तरह की अनर्गल बातें करेगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की मीडिया सियासत करती है। और मैं आपको बता दूं, अधिकतर न्यूज चैनल्स, 99% न्यूज चैनल्स आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, उनकी फील्डिंग कर रहे हैं, उनकी सुपारी लेके चलते हैं पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू। और फिर भी पीयूष गोयल ये कहते हैं कि आपके चैनल्स में खड़गे और राहुल गांधी दिखाई देते हैं। 2 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि राहुल गांधी दिखते हैं, मगर राहुल गांधी के बारे में कहा क्या जाता है? देखा नहीं आपने उस तिहाड़ शिरोमणि ने राहुल गांधी की तुलना चोर डकैतों से कर डाली, जिसको लेकर उसके खिलाफ केस भी किया गया। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि अब तक कांग्रेस 2 लोगों के खिलाफ केस कर चुका है, मगर यहां पर बात रुकेगी नहीं दोस्तों। अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि जो भी उन्हें बदनाम करेगा उनके खिलाफ ताबड़तोड़ केसेस किए जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो मैं पत्रकारों के खिलाफ, दबिश के हमेशा खिलाफ रहता हूं, मगर मैं इन्हें पत्रकार नहीं मानता दोस्तों। ये लोग हिटलर के गिबल्स हैं, ये लोग रेडियो रवांडा हैं। इनकी सोच, इनकी अदायगी, इनकी पत्रकारिता किसी अपराधी से कम नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर इनके खिलाफ केसेस हों तो मुझे लगता है कि इन्हें कटघरे में रखा जाना चाहिए। इनके अपराधों को लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप दंगा भड़का रहे हैं, आप विपक्ष के नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, उनकी तुलना आप चोर से कर रहे हैं, और फिर आप अपने डिबेट्स में हर बार विपक्ष पर टारगेट करते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये जो डिबेट्स होते हैं इनमें बैलेंस नहीं होता, इनमें समन्वय नहीं होता, पूरी तरह से सत्ता के पक्ष में ये डिबेट्स होते हैं। पहला हिस्सा था सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, मगर ये डिबेट्स, ये नफरती कार्यक्रम धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, कांग्रेस होश में आई है, हल्ला बोल किया है उन्होंने उन लोगों के खिलाफ जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी दलों को अब यही रणनीति अपनानी चाहिए, तभी गोदी मीडिया सुधरेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।